फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल अगेन। माय नेम इज दर्शना एंड आज की वीडियो हम देखने वाले रिकर्सन के बारे में। तो गाइस, रिकर्सन क्या होता है? दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि इस टॉपिक से आप काफी सारे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे ट्री की प्रॉब्लम हुई, जो कि मोस्टली आपकी रिकर्सन से ही सॉल्व होती है। और ये काफी ज्यादा टफ टॉपिक नहीं है क्योंकि हम लोगों ने ज्यादातर अच्छे से इसको पढ़ा नहीं है। हम लोग डीप में जाके इसको बहुत घुसने की कोशिश करती हैं, इसलिए टफ लगता है। तो मेनली जो रिकर्सन है, किसी रिकर्सन पे कोई भी आपको प्रॉब्लम सॉल्व करनी है गाइस, तो उस पे आपको सबसे ज्यादा मेनली इन 3 चीजों का ध्यान रखना होता है, जो कि है आपकी फाइंड द बेस केस। किसी भी प्रॉब्लम को अगर सॉल्व कर रहे हैं तो आपको उसका बेस केस पता होना चाहिए। सेकेंड, फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड सब प्रॉब्लम। तो आपको रिकर्सन में हम प्रॉब्लम और सब जो प्रॉब्लम होती है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करते हैं। तो उसके बाद हम उसको सॉल्व करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम को जो प्रॉब्लम है उसको सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना आना चाहिए और उनके बीच में एक रिलेशन बनाना चाहिए। तीसरा ये जनरलाइज द रिलेशन। जो भी हम रिलेशन बना रहे हैं उसको जनरलाइज करना चाहिए हमको। कैसे हम जनरलाइज कर सकते हैं, तो अब जाके हम ये सीख सकते हैं। तो अभी सबसे पहले मैं ये बताऊंगी आपको कि रिकर्सन होता है क्या है। सिंपल डेफिनेशन बोलूंगी, जिसकी मैं ज्यादा टफ डेफिनेशन नहीं बोलूंगी। सो बेसिकली रिकर्शन वो होता है जिसमें फंक्शन खुद को कॉल करता है। अगर कोई फंक्शन अपने आप को बार बार कॉल कर रहा है तो दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। सो इन इंग्लिश, इफ अ फंक्शन इज कॉलिंग इटसेल्फ इज अ रिकर्सन, इज कॉल्ड रिकर्सन। ओके, तो कोई फंक्शन है वो अपने आप को बार बार कॉल करता है तो वो रिकर्सन कहलाता है। चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं उसका कि कैसे कोई फंक्शन अपने आप को कैसे रिकर्सन कहते हैं फंक्शन की डेफिनेशन में। तो मान लीजिए मेरा कोई मेथड है, मान लीजिए वॉइड एक मेथड बना रही हूं जिसका नाम है प्रिंट हाई। दिस इज माय मेथड नेम। ओके गाइस, और यहाँ पे हम प्रिंट करा रहे हैं हाई। आप सेम कोड जावा में, कोटलिन में, इवन सी में या कहीं भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पे मैंने क्या किया है, प्रिंट हाई, इसको अगेन कॉल कराया है गाइस। ओके, तो अब ये कैसे रिकर्सन का एग्जांपल है ये फंक्शन, तो ये हम देखेंगे। तो वॉइड प्रिंट हाई हमारा एक फंक्शन है, ओके राइट, जिसके अंदर एक प्रिंट स्टेटमेंट लिखा हुआ है जो प्रिंट कर रहा है हाई हमारा। और अगेन हम इस प्रिंट हाई जो फंक्शन उसको कॉल कर रहे हैं। ओके, तो कैसे स्टार्टिंग से करते हैं, क्योंकि हमारा कोड लाइन बाई लाइन एग्जीक्यूट होता है तो उसके अकॉर्डिंग ही हम करते हैं। तो सबसे पहले हम प्रिंट फंक्शन यहाँ से स्टार्ट कॉल होना स्टार्ट होगा, यहाँ आया, उसमें क्या प्रिंट हाई, तो हाई हमारा प्रिंट हो गया गाइस। ये हाई हमारा प्रिंट हो गया। फिर से प्रिंट हाई कॉल हो रहा है तो अगेन कॉल किया, तो ये यहाँ गया, यहाँ जाके फिर से इस लाइन पे आए हम, यहाँ पे आके फिर नेक्स्ट अगेन इस लाइन पे आए, हाई प्रिंट हुआ। फिर अगेन नेक्स्ट लाइन क्या है, हाई हमारा मेथड कॉल हो रहा है तो अगेन गया। तो सेम मेरा हाई इस तरीके से कॉल होता रहेगा और ये जाएगा मेरा इनफाइनाइट टाइम, बिकॉज इसमें मेरी कोई बेस कंडीशन नहीं लगी हुई है गाइस। तो बेस कंडीशन इज अ मैंडेटरी थिंग। अगर आप बेस कंडीशन नहीं समझते हैं और लगाते हैं तो आपका जो प्रॉब्लम है रिकर्सन में वो आपका चलता रहता है, जिससे इनफाइनाइट कंडीशन बन जाती है आपकी। ओके, और ये आपका जब तक चलता रहेगा जब तक कि पूरा मेमोरी आपका यूटिलाइज नहीं हो जाती। जैसे ही मेमोरी यूटिलाइज हो जाएगी तो ओवरफ्लो वाला कंडीशन आ जाएगा और इनफाइनाइट आपका चलता रहेगा और वो तब जाके आपका बंद होगा कहीं जाके। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ रिकर्शन गाइस। आई होप ये आप समझ गए होंगे। अब हम इसका एक्चुअल ये जो 3 कंडीशन मैंने आपको बताई है, ये 3 कंडीशन ये कहाँ पे कैसे अप्लाई होती है इसके बारे में जानेंगे गाइस। सो गाइस, अभी की जो प्रॉब्लम है वो जो मैंने पुरानी प्रॉब्लम थी उसी को मैंने थोड़ा सा एक्सटेंड कर दिया है, कुछ स्टेटमेंट वगैरह लिख के इसमें। और अभी ये मैंने रिकर्सन का पूरा बना दिया है प्रॉपर। ओके, तो अभी मैंने इसमें बेस कंडीशन ऐड कर दिया है। सो बेस कंडीशन इज इफ n इक्वल्स टू 0 दैट मींस रिटर्न। ओके, तो दिस इज माय बेस कंडीशन। और दूसरी चीज जो मेरा प्रिंट हाई मेथड था उसमें मैंने एक पैरामीटर भी ले लिया n, दैट इज विच इज अ इंटीजर टाइप, जिसमें हम एक इंटीजर नंबर लेंगे। तो अभी ये मैंने प्रिंट हाई में एक मान लीजिए मैं एक काउंट बेस पे प्रिंट कराना चाहती हूँ, मान लीजिए 5 बार 10 बार 100 टाइम्स। ओके,
तो 100 ही टाइम्स ये मेरा प्रिंट होना चाहिए, ना कि इनफाइनाइट चलना चाहिए। तो ये फाइनाइट बनाने के लिए हमने एक बेस कंडीशन बनाई है, और बेस कंडीशन में फाइनाइट बनाने के लिए होती है, जिससे कि लूप हमारा इनफाइनाइट ना चले। तो मैंने यहाँ पे बेस कंडीशन बनाई है फाइनाइट। तो मान लीजिए कोई नंबर होगा तभी मेरा प्रिंट होना चाहिए हाई, अगर नहीं है तो मेरा प्रिंट नहीं होना चाहिए, तो मेरा रिटर्न हो जाएगा। ओके, तो मान लीजिए कि मेरी फर्स्ट टाइम एन की मतलब कोई वैल्यू है मेरी एन इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पे मतलब एन के लिए मेरा है कि मेरा कोई प्रिंट ही नहीं होना चाहिए। तो मेरा अभी यहाँ पे यहाँ आया, एन की वैल्यू 0 आई, इधर 0 आने के बाद जब मेरा एन इक्वल्स टू 0 है तो रिटर्न होके मेरा वापस जहां से कॉल हुआ होगा वहां से ये वापस चला गया। तो मान लीजिए कॉल के लिए मैं यहाँ कर लेती हूँ वॉइड मेन मेथड, जैसे सब में मेन मेथड होते ही हैं। ओके गाइस, और यहाँ पे मैंने लिख लिया है इधर ये मेथड कॉल करा रही हूँ, प्रिंट हाई, दिस मेथड वी आर कॉलिंग। तो यहाँ से मैंने अभी फर्स्ट टाइम 0 पास किया है। तो जैसे मान लीजिए 0 पे आया, तो यहाँ पे एन इक्वल्स टू 0 है, तो यहाँ पे इस कंडीशन के अंदर जाएगा तो रिटर्न कर जाएगा, यानी कि जहां से इसको कॉल किया था ये वहां चला जाएगा, यानी कि ये इधर वापस आ जाएगा, कोई प्रिंट नहीं हुआ। अब मान लीजिए मुझे 5 बार हाई प्रिंट कराना है 5 टाइम्स, तो यहाँ पे रिकर्सन मेरा कैसे काम करेगा वो हम देखते हैं गाइस। तो 5 बार मुझे प्रिंट कराना है, तो मेरा यहाँ पे एन की वैल्यू क्या आई है गाइस, एन इक्वल्स टू मेरा 5 आया है अभी, ठीक है। तो ये मेरा नहीं है, एन इक्वल्स टू 0 नहीं है, तो रिटर्न हो गया मेरा, सॉरी नॉट रिटर्न हुआ क्योंकि यहाँ इसके अंदर नहीं जाएगा, तो मेरा भी प्रिंट हो गया हाई एक बार, ठीक है। अब एन की वैल्यू मेरा यहाँ पे फिर प्रिंट हाई दोबारा को ला रहा है, क्योंकि मैंने रिकर्सन वाला रखा है, तो एन की वैल्यू n-1 जा रही है, यानी कि एन की वैल्यू 5 से क्या हो गई है अभी 4 हो गई है गाइस। ओके, सी 4 हो गई है। तो अभी फिर से मेरा 0 नहीं है तो हाई प्रिंट हो जाएगा, तो हाई प्रिंट हो गया। फिर मेरे पास फिर से एन की वैल्यू n-1 की है, तो मेरी फिर से 4 से 3 हो गई है। अगेन गया, एन की वैल्यू 0 नहीं है तो फिर हाई प्रिंट हो गया। फिर से मेरी एन की वैल्यू 3 से 2 हुई है, फिर से गए हम, फिर हाई प्रिंट हो गया। हमें 5 बार प्रिंट कराना है, सी यहाँ 5 बार प्रिंट होगा, फिर से नहीं है तो हाई प्रिंट हो गया। अभी मेरी एन की वैल्यू हो गई है 1, फिर से 0 नहीं है, फिर से हाई प्रिंट हो गया। ओके, अब मेरी एन की वैल्यू हो गई है 0। ओके गाइस, तो 0 हो गई है, तो फिर से मेरे रिटर्न में चला गया अभी, ठीक है। तो पहले मेरे यहाँ से कॉल थी, यहाँ से इधर कॉल गई है, इधर से इधर गई, इधर से इधर गई, इधर से इधर गया, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, अभी मेरा रिटर्न गया है, तो जब ये मेरा यहाँ कहाँ से इस ये वाला हाई कहाँ से कॉल हुआ था, इधर से हुआ था, तो ये वापस इधर चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद ये वापस इधर जाएगा, ठीक है, यानी कि लास्ट लाइन पे आ रहा है। जब भी हमारा रिटर्न होता है तो वो लास्ट लाइन पे जाता है, लास्ट लाइन पे यहाँ पे कुछ नहीं है, तो यानी कि ये इसका स्कोप खत्म हो गया। अब फिर ये इस पे जाएगा, फिर ये वापस जाएगा, तो दिस इज कॉल्ड रिकर्सन गाइस। यहाँ पे हमने रिकर्सन की हेल्प से हाई प्रिंट किया 5 बार, तो जैसे वो आया था वैसे हमारा वो रिटर्न भी जाएगा गाइस। तो अब दूसरी चीज देखते हैं कि हमारे इसमें 3 कंडीशन कैसे, ये जो हमारी रिकर्सन जो हमने 3 स्टेप्स बनाए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं। तो पहला था फाइंड बेस केस, फर्स्ट कंडीशन थी फाइंड बेस केस। तो बेस केस हमने यहाँ फाइंड किया था, दिस इज आवर बेस केस, बेस केस। ओके गाइस, बेस केस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे हम 5 बार प्रिंट कराने के बाद अपने जो हमारा प्रॉब्लम है उसको आगे नहीं चला रहे हैं, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, 5 बार ही कर रहे हैं, और जब भी हमारी 0 वैल्यू हो जाती है यानी कि हम रिटर्न कर जाते हैं। ओके गाइस, दिस इज द बेस कंडीशन। फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम एंड सब प्रॉब्लम, दिस इज सेकंड कंडीशन। तो व्हाट दिस सेकंड कंडीशन इज सेइंग, तो अभी हम प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में रिलेशन बनाना है। तो प्रॉब्लम क्या है कि हमें 5 बार हेलो प्रिंट करना है, राइट। ओके गाइस, तो मान लीजिए कि मेरा ये फंक्शन है, ये अब इसी को हम एक फंक्शन बना लेते हैं, fn एक फंक्शन है मेरा जिसको 5 बार हमारा क्या करना है, हेलो प्रिंट करना है 5 टाइम्स। ओके गाइस, तो 5 और 5 बार करना है, तो ये मेरा इक्वल कैसे बनेगा, मुझे एक सब प्रॉब्लम कैसे बनानी है। तो सब प्रॉब्लम मान लीजिए कि मेरे पास अभी 4 है, मेरे पास 4 है, अगर मेरे पास 4 हेलो है तो मैं 5 हेलो कैसे बनाऊंगी, ठीक है, 5 है, सॉरी नॉट हेलो, हाई। तो 5 हाई में कैसे बनाऊंगी जब मेरे पास 4 है हाई दिए हुए हैं, मुझे किसी ने 4 हाई दे रहा है, मुझे नहीं मतलब मुझे 4 हाई वो कैसे दे रहा है। ओके, वो रिकर्सन में है तो मुझे नहीं मतलब वो कैसे दे रहा है। तो मेरे पास 4 है तो मैं 5 कैसे बनाऊंगी, 5 बनाने के लिए मुझे एक और हाई इसमें ऐड करना होगा। तो ये 5 हाई इसके इक्वल है, यस इक्वल है। तो सेम हमने यहाँ किया है, जो हमारा n दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मुझे fn-1 मुझे कहीं से मिल रहा है तो मैं
ये वाला बना सकती हूँ। तो सेम हमने यहाँ किया ऐसे वाला। ओके, तो दिस इज कॉल्ड अ सब प्रॉब्लम एंड प्रॉब्लम रिलेशन। ओके, तो दिस इज आवर सब प्रॉब्लम एंड दिस इज आवर मेन प्रॉब्लम। तो ये जो रिलेशन है ये हमारा इसमें निकल गया। जनरलाइज मीन्स जनरलाइज रिलेशन, हमने समझ लिया चीज को कैसे प्रेजेंट किया यहाँ पे, वो हमारा जनरलाइजेशन हो गया। और ये जो चीज है ना, ये F4 हमें कहीं से मिल रहा है और हम इसमें ये अपना कर लेंगे, हमें मतलब नहीं है कहाँ से मिल रहा है। तो दिस इज कॉल्ड अ लीप फेथ। तो लीप फेथ का मतलब ये होता है कि आपको मतलब नहीं है कि वो चीज मुझे कहाँ से मिल रही है, और ये ही मेरे क्वेश्चन में होता है गाइस। अगर आपको लीप फेथ है, इसके अंदर लीप फेथ आप अपना रखते हो किसी प्रॉब्लम के अंदर, तो डेफिनेटली आप रिकर्सन सीख ही जाओगे। क्योंकि अगर हम ज्यादा डीप में घुसते हैं ना तो प्रॉब्लम हमें समझ में नहीं आती है, डीप में फिर हम उलझ जाते हैं यहाँ पे गाइस। ओके गाइस, एक और प्रॉब्लम लेके समझेंगे जिसमें हम सम ऑफ नेचुरल नंबर करेंगे, वो कैसे होता है वो भी देखो गाइस। अभी हम देखने वाले थे सम ऑफ एन नेचुरल नंबर बाय रिकर्सन। तो दिस इज अ प्रॉब्लम। ओके, so there basically we have to find the sum of n natural number by recursion. Okay guys, तो अभी हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप चलते हैं यहाँ पे कि कैसे हम चीजें इसमें ये 3 रूल कैसे फॉलो करेंगे। तो फर्स्ट रूल सेइंग फाइंड द बेस केस। तो अभी हम बेस केस देखते हैं। तो गाइस अभी हम सोचते हैं कि अगर मान लीजिए मेरे पास 5 नंबर का सम करना है मुझे, तो डेफिनेटली भी हमें उसमें कुछ कुछ चीजें सोचनी पड़ेंगी। तो उसमें बेस केस तो कुछ दिखेगा नहीं। मान लीजिए अभी मेरे को कोई मान लीजिए मेरा कोई नंबर n आ रहा है, मतलब 1 आ रहा है। ओके, तो 1 का क्या सम करेंगे हम? 1 तो अपने आप में एक नंबर है, उसका कोई सम नहीं हो पाएगा क्योंकि बड़ा नंबर नहीं है। तो 1 सम आ रहा है तो उसका रिटर्न क्या सम करेंगे? तो डेफिनेटली 1 का हम 1 ही रिटर्न करेंगे। ओके गाइस, और अगर 0 आ रहा है तो उस केस में हम क्या करेंगे? रिटर्न कर जाएंगे खाली। तो 2 बेस केस हम लिख सकते हैं, क्योंकि बैकएंड से मान लीजिए कोई प्रॉब्लम ऐसी है जिसमें हमें चीजें फॉलो करनी है, बैकएंड से कुछ भी आ सकता है। आपका 1 भी आ सकता है, आपका 0 भी आ सकता है, इवन कोई भी नंबर आ सकता है। तो बेस केस लिख लेते हैं पहले। बेस केस क्या है? अगर आप n इक्वल टू 0 आ रहा है तो हमें हमें रिटर्न क्या करना है? 0 ही करना है। ओके, और अगर हमारा n इक्वल टू 1 भी आ रहा है तब भी हमें रिटर्न 1 ही करना है, क्योंकि इनका कोई सम होता ही नहीं है गाइस। ओके फाइन, तो करते हैं। ओके, तो अभी यहाँ पे बेस केस लिखते हैं। इफ n is equals to 0 और n is equals to 1 अगर है तो हम क्या करेंगे? रिटर्न सेम नंबर। ओके गाइस, सेम नंबर हम रिटर्न कर रहे हैं, यानी कि n की वैल्यू जो है वो रिटर्न कर देते हैं हम यहाँ पे। अगर हमारा ये हो गया हमारा बेस केस। अब मान लीजिए n की वैल्यू मेरी है 5 है, 4 है, 10 है, जो भी है, अभी कंसिडर कर लेते हैं 5 है। तो इस केस में हम बेस केस तो हो गया हमारा, तो अब कैसे आगे फॉलो करेंगे, कैसे सम निकालेंगे उसका? उसके लिए हम करेंगे फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम, क्योंकि अब हमें प्रॉब्लम और सब प्रॉब्लम के बीच में प्रॉब्लम रिलेशन बनाना पड़ेगा, उसको जनरलाइज करना पड़ेगा। तो मान लीजिए मेरे को मान लीजिए फंक्शन जो सम है उसका नाम है f नाम है कोई फंक्शन, ठीक है। तो मुझे नंबर 5 दिया है, तो मैं इसका सम कैसे निकाल पाऊंगी? तो अगर मुझे कोई भी मतलब कहीं से भी मुझे अगर F4 दे दे तो मैं निकाल लूंगी ना इसका सम? हाँ डेफिनेटली निकाल लूंगी। तो क्या करूंगी? मैं उसके अंदर 5 जोड़ दूंगी तो निकल जाएगा। अभी मान लीजिए मेरे को कोई Fn नंबर दे रहा है, n नंबर का कंसीडर कर रहे हैं, n नेचुरल नंबर का सम निकालना है। तो अब कोई Fn दे रहा है, तो अगर कोई मुझे Fn-1 दे दे तो क्या मैं Fn बना सकती हूँ उससे? उसका सम निकाल सकती हूँ? डेफिनेटली निकाल सकती हूँ। जैसे मैंने यहाँ 5 ऐड किया था, उसकी जगह पे मैं n ऐड कर दूंगी। तो ये जो मेरा ये दोनों इक्वल है, उससे मेरा ये और ये इक्वल है। तो ये जो हम लोगों ने बनाया है ना अभी, ये दिस इज कॉल्ड रिलेशन बिटवीन प्रॉब्लम सब प्रॉब्लम। और ये फाइनल जो लाइन हम यूज करने वाले हैं कोड के अंदर, दिस इज कॉल्ड द जनरलाइजेशन ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, आई मीन जनरलाइज द रिलेशन। तो हमने रिलेशन जनरलाइज कर लिया है। अब इसको हम कैसे यूज करेंगे? अब मान लीजिए मेरा नंबर n आया जो 5 आ रहा, तो इसमें तो जाएगा नहीं डेफिनेटली, तो आगे कहीं जाएगा। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे लिख देंगे, इधर हम करेंगे फंक्शन fn, सॉरी नॉट fn, इधर फंक्शन का नाम सम है तो हम यूज करेंगे सम, और इसमें हम पास कर देंगे n-1, और यहाँ पे जो भी n था हमारा वो हम ऐड करेंगे। तो सबसे पहले इसको इरेज कर देते हैं, दोबारा लिखते हैं। जो हमारा n है वो जो पहला नंबर आ रहा है वो, और हम जो
आगे की वैल्यू हमें कहीं से मिल रही है वो, तो वो हो जाएगी हमारी सम n-1। ओके गाइस, अब ये हमारा हो गया क्लोज। अब हम चलो 5 के लिए देखते हैं कि 5 के लिए रन करके देखते हैं कैसे चीजें काम कर रही हैं। तो मान लीजिए मेरा ये कोई वॉइड मेन मेथड है, वॉइड मेन। ओके, इसके अंदर हम ये सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं। तो सम में पहले मान लीजिए मैंने 0 के लिए कर रही हूँ अभी कॉल, ठीक है। तो यहाँ आए 0 आया, तो 0 आने के बाद n = 0 है, तो यहाँ पे रिटर्न कर दिया 0 ही सम रिटर्न कर दिया उसने। अगर 1 होगा तो 1 के लिए भी यहाँ से 1 रिटर्न हो जाएगा। अब मान लीजिए मैं कर रही हूँ 5 के लिए। ओके गाइस, तो 5 के लिए आया, तो इनमें से कोई भी नहीं है, ना 1 है ना 0, तो अंदर नहीं जाएगा, अब यहाँ जाएगा। तो अभी क्या है मेरा 5 प्लस सम n-1, तो 5 प्लस सम n-1 हमारा क्या है, फिर से कॉल हो गया fn-1। तो fn-1 क्या कॉल हो रहा है, मान लीजिए हम इसको f कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या जा रहा है मेरा 4, ठीक है, 4 है, 4 नंबर आ रहा है, ये भी नहीं है, तब यहाँ जाएगा नंबर क्या आ रहा है 4 प्लस fn-1 क्या जा रहा है मेरा भी यहाँ पे 3, सेम ऊपर जाएगा तो 3 प्लस f2 जाने लगा। ओके गाइस, अब मेरा आगे फिर हम इधर स्टेक मेरी थोड़ी छोटी बढ़ गई है, चलो मैं इधर ही लिख लेती हूँ। तो अब मेरा 2 गया है, तो 2 प्लस f1। ओके गाइस, अब जैसे ही मेरा ये 1 जाएगा, यहाँ पे 1 जाएगा तो मेरा ये 1 कंडीशन गई है, तो यह 1 पे मेरा क्या रिटर्न कर देगा, ये मेरे को ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होके आया होगा कहीं पे, तो यहाँ पे आया 1, तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया 1। ओके गाइस, वैसे मेरे को 0 की कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं थी, मेरा 1 से ही काम चल जा रहा है, क्योंकि 0 की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे हम 1 पे रिटर्न कर रहे हैं, तो हम 0 वाली कंडीशन को हटा देते हैं। ओके गाइस, अब तो यहाँ पे 1 रिटर्न हो गया, तो अब इसकी वैल्यू जहां से ये कॉल होके आया था वहीं पे जाएगा, तो कॉल करके हमने यहाँ भेजा, तो यहाँ 1 आ गई इसके पास, तो 2 प्लस 1 क्या हो गया 3। तो यानी कि कहाँ से कॉल, यहाँ भी इधर से रिटर्न कर रहा है, तो यहाँ से कॉल आया, तो यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके गाइस, तो 3 आया मेरा यहाँ पे। अब ये 3 जहां से कॉल, अब ये इसका पूरा काम कंप्लीट हो गया, क्योंकि फंक्शन की वैल्यू तो हमारे पास आ गई ना 2 प्लस 1, तो कंप्लीट रिजल्ट क्या आया मेरा 3 यहाँ पे आ जाएगा इस फंक्शन के लिए, क्योंकि इसने कॉल किया था ना, तो 3 यहाँ आ गया। 3 प्लस 3 मेरा कितना हो गया 6, तो 6 इस फंक्शन के बाद काम खत्म हो गया, और 6 ये मेरा को रिटर्न कर देगा जहां से कॉल किया आया था, ठीक है। तो यहाँ पे 6 आ गया मेरा। ओके गाइस, और 6 प्लस 4 हो गया मेरा 10, तो ये मेरे को 10 दे देगा यहाँ पे। ओके गाइस, तो 10 ये इस फंक्शन की वैल्यू 10 होगी, 10 प्लस 5 15, तो ये मेरे को आउटपुट क्या मिलके आ गया सम 15। अब नॉर्मल देखते हैं कि सम कितना होता है 5 नंबर का। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1, ये कितना हो गया 5 प्लस 4 हो गया 9, 2 प्लस 3 प्लस 2 कितना हो गया 5 प्लस 1 कितना हो गया ये आपका 6, और 6 प्लस 9 कितना हो गया 15। तो जो हमारा रिकर्सन था बिल्कुल ठीक है, और हमारा आउटपुट भी सही आ रहा है। तो अभी ये फाइनली क्या था हमारा, यहाँ पे कहाँ से कॉल होके आया था, ये मेन से यहाँ से, तो यहाँ पे मेरा कितना आ जाएगा 15 डेटा, आई मीन सम रिजल्ट रिटर्न होके आ जाएगा। तो आई होप गाइस आपको रिकर्सन समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसके बारे में 1-2 प्रॉब्लम और समझनी है तो आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, मैं आपको डीप में और समझा सकती हूँ। ओके गाइस, इस प्रॉब्लम को हमारे पास चॉइस है कि हम रिकर्सन से कर रहे हैं किससे कर रहे हैं, इसको हम फॉर लूप की हेल्प से भी कर सकते हैं। ओके, उसमें भी बिग ऑफ आपका एंड टाइम में होगा, यहाँ पे भी बिग ऑफ, आई मीन दिस इज नॉट अ बिग ऑफ एंड, तो उसमें बिग ऑफ एंड में आपकी ये प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। बहुत तरीके हैं इस प्रॉब्लम को करने के लिए, फॉर वाइल आप किसी से भी कर सकते हैं, क्योंकि हमको ये रिकर्सन से सीखना था, तो रिकर्सन से हमने सीख लिया है, और आई होप आपको समझ में आ गई होगी। तो गाइस अगर समझ में आई है तो आप मेरी आगे की और वीडियोस देख सकते हैं। बाय बाय, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।